वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नगर जो समय की गहराइयों में समा गया भारतवर्ष, जहां कण कण में इतिहास और संस्कृति की अनुगूंज सुनाई देती है, वहीं कुछ ऐसे रहस्यमयी अध्याय भी हैं जो सदियों से शोध, उत्सुकता और जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। इन्हीं अध्यायों में से एक है द्वारका नगरी का इतिहास और उसका जलमग्न हो जाना। यह वह नगरी है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। पौराणिक शास्त्रों से लेकर आधुनिक समुद्र विज्ञान तक सभी इस नगरी की सत्यता और इसके डूबने के रहस्य को उजागर करने का प्रयास करते रहे हैं। परंतु द्वारका का डूबना मात्र एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता, आस्था और वैज्ञानिक शोध की पराकाष्ठा का एक अनोखा संगम है। द्वारका के विषय में बात करते हुए हम केवल किसी एक शहर की बात नहीं करते, बल्कि उस पूरी संस्कृति की बात करते हैं जिसकी जड़ें वैदिक युग तक फैली हुई हैं। जब हम पूछते हैं कि द्वारका नगरी कैसे डूबी, तो यह प्रश्न केवल भौगोलिक या भूवैज्ञानिक नहीं रह जाता। यह एक सभ्यता की समाप्ति, एक महायुग के अंत और उसके पश्चात उठे प्रश्नों का समुच्चय बन जाता है। इस भूमिका में हम जानने का प्रयास करेंगे द्वारका नगरी का पौराणिक महत्व, इसके निर्माण की कथा, ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण, विज्ञान और समुद्र विज्ञान की खोजें और अंततः डूबने का रहस्य। पौराणिक बनाम वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह परिचय एक गहरी यात्रा है, आस्था, इतिहास और रहस्य के त्रिकोण में। द्वारका एक दिव्य नगरी की कल्पना या सच्चाई। द्वारका का नाम लेते ही जनमानस में एक अलौकिक चित्र उभर आता है, एक अत्याधुनिक, सुव्यवस्थित और चमत्कारिक नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बसाया था। यह वह नगरी थी जहां से श्री कृष्ण ने महाभारत के बाद शासन किया, जहां उनके जीवन के अंतिम वर्ष व्यतीत हुए और अंततः जहां से उनके अवतार का समापन हुआ। किंवदंतियों के अनुसार श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यह कथा इतनी बार सुनी, पढ़ी और बताई गई है कि यह भारतीय चेतना का हिस्सा बन चुकी है। किंतु प्रश्न यह है, क्या यह मात्र एक मिथक है या ऐतिहासिक सच्चाई? श्रीमद् भागवत, महाभारत और हरिवंश पुराण में वर्णन प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का अत्यधिक उल्लेख मिलता है। महाभारत में द्वारका को कुशस्थली नाम से भी जाना गया है, जिसे कृष्ण ने बसाया और यदुवंश की राजधानी बनाया। श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वारका का वर्णन इतनी खूबसूरती से किया गया है कि यह किसी स्वप्न लोक जैसी प्रतीत होती है। इसमें 900 से अधिक विशाल महल थे, सोने, चांदी, मणियों से जड़े दरवाजे, चक्राकार गलियां, सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली और हर घर में बगीचा व जलाशय। हरिवंश पुराण में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग लौटे, तब समुद्र ने अपनी लहरें बढ़ाकर इस दिव्य नगरी को अपने गर्भ में समा लिया। यह तथ्य ग्रंथों में एक युग के अंत के रूप में वर्णित है। क्या पौराणिकता इतिहास बन सकती है? यह सवाल युगों से शोधकर्ताओं को आंदोलित करता रहा है। पश्चिमी विद्वानों ने लंबे समय तक पौराणिक कथाओं को महज कल्पना माना, किंतु भारत के कई आधुनिक पुरातत्वविदों और समुद्र विज्ञानी विशेषज्ञों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कई नगरों और घटनाओं की ऐतिहासिकता को नकारा नहीं जा सकता। द्वारका इस संदर्भ में एक उदाहरण बन गई। क्या यह सचमुच अस्तित्व में थी? क्या यह नगरी वास्तव में समुद्र में डूबी? क्या इसकी झलक हमें आज भी मिल सकती है? पुरातात्विक खोजें और समुद्र के नीचे द्वारका 1990 के दशक में भारत के समुद्री पुरातत्व विभाग, मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, गोवा ने गुजरात के द्वारका तट से लगभग 70 फीट गहराई में ऐसे अवशेष खोजे जो मानव निर्मित प्रतीत होते हैं। यहाँ से प्राचीन दीवारें, पत्थर की सीढ़ियां, बर्तन, मोहरें, लंगर और अन्य संरचनाएं मिली जो यह इंगित करती हैं कि यह स्थल कभी एक समृद्ध नगर रहा होगा। S.R. राव जैसे प्रसिद्ध पुरातत्वविद ने इन खोजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि समुद्र के गर्भ में छुपा यह नगर वही द्वारका हो सकता है जिसकी बात ग्रंथों में की गई है। उनका मानना था कि यह शहर कम से कम 3300 वर्ष पुराना है और इसकी बनावट, स्थापत्य और नगर नियोजन आधुनिक नगरों से भी अधिक उन्नत है। समुद्र विज्ञान की दृष्टि से कैसे डूबी द्वारका?
भूगर्भ शास्त्रियों और समुद्र वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया है कि समुद्र तटों पर समय समय पर होने वाले टेक्टोनिक शिफ्ट्स, भूकंपीय हलचलों से तटीय भूमि का जल में समा जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्र में इस प्रकार की भौगोलिक हलचलें आम रही हैं। गुजरात के समुद्री किनारे पर स्थित द्वारका भी एक ऐसे ही संवेदनशील क्षेत्र में है। भूगर्भीय प्रमाण दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में समुद्र का जल स्तर कम था, जो कालांतर में बढ़ गया। इसी प्रक्रिया में यदि कोई नगर समुद्र तट के नजदीक बसा हो तो वह जल में समा सकता है। एक और थ्योरी यह कहती है कि श्री कृष्ण के काल में ही समुद्र को नियंत्रित करने की तकनीक मौजूद थी, जैसे बांध, जल निकास प्रणाली आदि। यदि प्राकृतिक आपदाएं इन प्रणालियों को नष्ट कर दें तो पूरा नगर डूब सकता है। क्या द्वारका के डूबने की कोई और वजह हो सकती है? कुछ विद्वान यह मानते हैं कि द्वारका का डूबना एक प्रतीकात्मक घटना भी हो सकती है, यानी जैसे रामायण में राम राज्य की समाप्ति के साथ त्रेता युग का अंत हुआ, वैसे ही द्वारका के डूबने से द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत हुई का हुआ है। कुछ अन्य विचारधाराएं यह भी कहती हैं कि यदुवंश का अंत श्री कृष्ण के बाद हुआ और उस विनाश के बाद नगर उजड़ गया। यदि नगर की जनसंख्या समाप्त हो जाए और समुद्र धीरे धीरे उसमें घुसपैठ करने लगे तो वह स्वतः ही डूब सकता है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, क्या हम द्वारका को केवल धार्मिक ग्रंथों के आधार पर माने या विज्ञान और पुरातत्व की खोजों पर विश्वास करें? इसका उत्तर शायद दोनों का संयोजन है। जहां आस्था हमें प्रेरणा देती है, वहीं विज्ञान हमें तथ्य देता है। द्वारका का रहस्य भी इन दोनों के बीच का एक पुल है। न आस्था को विज्ञान से काटा जा सकता है, न विज्ञान को आस्था से। द्वारका की खोज न केवल भारतीय शोधकर्ताओं को, बल्कि विश्व भर के पुरातत्वविदों और भूगर्भ वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही है। ग्रहों के अद्भुत संयोग, पुरानी खगोलीय गणनाएं, समुद्र स्तर में परिवर्तन और संस्कृत शास्त्रों का खगोल विज्ञान, यह सब मिलकर द्वारका को एक ऐसा शोध क्षेत्र बनाते हैं जो हर दृष्टिकोण से अद्भुत है। द्वारका का रहस्य इसलिए जीवित है क्योंकि यह केवल भूतकाल की बात नहीं करता, यह वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। यह हमारी आस्था, संस्कृति, इतिहास, भूगर्भ विज्ञान, समुद्र विज्ञान और नगर नियोजन से जुड़ा विषय है। जब हम द्वारका की डूबी हुई नगरी की बात करते हैं तो हम स्वयं से पूछते हैं, क्या इतने उन्नत नगर उस युग में संभव थे? क्या पौराणिक कथाएं वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ मेल खा सकती हैं? क्या भविष्य में हम ऐसे अन्य रहस्यों को भी उजागर कर पाएंगे? द्वारका नगरी का डूबना महज एक भौगोलिक या धार्मिक घटना नहीं है। यह एक ऐसी घटना है जो मानव इतिहास के कई पहलुओं को छूती है। यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर, विज्ञान और विश्वास की एक सम्मिलित गाथा है। इस विस्तृत लेखमाला में हम द्वारका के रहस्य को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, उसकी स्थापना से लेकर उसके डूबने तक की यात्रा और उन सबूतों की पड़ताल जो उसे मिथक से इतिहास में बदलने की कोशिश करते हैं। आइए इस अद्भुत और रहस्यपूर्ण यात्रा की शुरुआत करें द्वारका के जल में डूबे सत्य की खोज में। द्वारका की स्थापना श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत के अनुसार द्वारका नगरी की स्थापना श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद की थी। मथुरा में कंस के वध के पश्चात जब जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, तब श्री कृष्ण ने यदुवंश की सुरक्षा हेतु समुद्र के किनारे एक नगर बसाने का निर्णय लिया। यह नगर समुद्र के देवता वरुण से प्राप्त भूमि पर बसाया गया था। पौराणिक विवरणों में इसे स्वर्ग के समान नगरी बताया गया है। विशाल महल, भव्य द्वार, सुंदर उद्यान, स्वर्ण मंडित इमारतें और समुचित जल निकासी की व्यवस्था से युक्त। यहां तक कहा गया है कि नगर में हवाई मार्ग और जल मार्ग की व्यवस्था भी थी, जो दर्शाता है कि यह केवल कल्पनाओं में नहीं, किसी उन्नत नगर नियोजन प्रणाली का परिचायक हो सकता है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और द्वापर युग की समाप्ति समीप आई, तब श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंशियों में कलह, अहंकार और अनाचार बढ़ गया है। उन्होंने गांधारी के शाप को स्वीकार कर लिया और जानते हुए भी यदुवंश के विनाश की अनुमति दी। कथा कहती है कि प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के आपसी संघर्ष में उनका संपूर्ण नाश हो गया। श्री कृष्ण ने जब पृथ्वी पर अपना अवतार समाप्त किया तो समुद्र ने आकर द्वारका नगरी को निगल लिया। यह दृश्य आंखों में समा जाने वाला था। समुद्र की लहरों में विलीन होती एक चमचमाती नगरी। इतिहासकारों के लिए द्वारका एक चुनौती रही है, एक ऐसा नगर जिसे धार्मिक ग्रंथों में अत्यधिक विस्तार से वर्णित किया गया है, लेकिन जो सदियों तक भौगोलिक रूप से अदृश्य रहा।
ब्रिटिश काल में इतिहास लेखन ने भारतीय ग्रंथों को मिथक मानकर खारिज किया, जिससे द्वारका जैसी कथाओं की ऐतिहासिकता पर संदेह उत्पन्न हुआ। परंतु भारतीय इतिहासकारों जैसे कि डॉ. रामचंद्र दीक्षित, डॉ. श्रीकांत तलगिरी और बाद में डॉ. S.R. राव ने इन पौराणिक स्थानों को ऐतिहासिक स्थलों के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। महाभारत में द्वारका के भूगोल का विस्तृत वर्णन मिलता है। पश्चिमी सागर, अरब सागर के तट पर स्थित यह नगर अपने व्यापारिक मार्गों के कारण महत्वपूर्ण था। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र, मेसोपोटामिया तक व्यापार के प्रमाण भी कुछ विद्वानों ने खोजे हैं। डॉ. S.R. राव और समुद्री पुरातत्व विभाग भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO गोवा के नेतृत्व में डॉ. S.R. राव ने 1983 से 1990 तक गुजरात के ओखा और बेट द्वारका क्षेत्र में समुद्री खुदाई करवाई। यहाँ पर 70 फीट की गहराई में अनेक पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां, जल निकास चैनल, गोदी, पत्थर के लंगर और कलात्मक मूर्तियां प्राप्त हुईं। उनकी कार्बन डेटिंग से यह पता चला कि ये संरचनाएं लगभग 3,500 वर्ष पुरानी हैं, जो महाभारत काल से मेल खाती हैं। बेट द्वारका में 2007-2010 के दौरान और भी खोजें हुईं। यहाँ से ऐसे अवशेष मिले जो एक उन्नत समुद्री नगर की गवाही देते हैं, जैसे कि पत्थर के स्तंभ, धातु के औजार, सीपियों पर शिल्पकला और सजावटी वस्तुएं। यह खोजें सिद्ध करती हैं कि यह क्षेत्र कभी एक समृद्ध और उन्नत नगरी रहा होगा। प्रश्न यह है, क्या यह वही द्वारका है? समुद्र में मिले खंडहरों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि नगर नियोजन अत्यंत उन्नत था। जल निकास की व्यवस्था, चौराहे, घरों का समानांतर क्रम, ये सब दर्शाते हैं कि यह सभ्यता किसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता से कमतर नहीं थी। पृथ्वी के इतिहास में कई बार समुद्र का स्तर ऊपर नीचे हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 10,000 साल पहले बर्फ युग के अंत के बाद समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ा। गुजरात के तटीय क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ा। द्वारका जैसे तटीय नगर यदि प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी या समुद्री कटाव के संपर्क में आए तो वे आसानी से जल में समा सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पृथ्वी की प्लेट्स के टकराव से भूकंप आम हैं। एक तीव्र भूगर्भीय हलचल से द्वारका जैसे नगर का समुद्र में धंसना संभव है। सुनामी या समुद्री तूफान, अरब सागर में उत्पन्न एक बड़ी सुनामी पूरे नगर को समुद्र में ले जा सकती थी। लैंड सबसाइडेंस, भूमि धंसना, यदि किसी क्षेत्र की जमीन धीरे धीरे धंसती जाए और साथ ही जलस्तर बढ़े तो नगर अपने आप जलमग्न हो सकता है। भारत और जापान के वैज्ञानिकों ने मिलकर द्वारका तट के नीचे सोनार स्कैनिंग और जियोमैग्नेटिक सर्वेस किए। इनमें समुद्र के नीचे मानव निर्मित संरचनाओं के संकेत मिले। कई संरचनाओं का अलाइनमेंट, दिशा भी उत्तरी समानांतर है, जो दर्शाता है कि ये स्वाभाविक चट्टानें नहीं बल्कि योजनाबद्ध निर्माण हैं। महाभारत में युद्ध की तारीख और ग्रहों की स्थिति का विवरण अत्यंत विस्तृत है। आधुनिक खगोल शास्त्रियों जैसे डॉ. P.V. वर्तक, डॉ. नीलकंठ होक आदि ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा उन स्थितियों का अनुकरण किया और निष्कर्ष निकाला कि महाभारत युद्ध लगभग 300 ईसा पूर्व हुआ था। यदि द्वारका इसी काल के आसपास बसी और डूबी तो यह इतिहास के उस समय की सबसे प्राचीन नगरी बन जाती है, जो आधुनिक नगरों जैसी थी। कई जगहों पर पुराणों और वेदों में सूर्य चंद्रमा की चाल, ग्रहण, नक्षत्र स्थिति और मौसम का वर्णन मिलता है। ये सब गणनाएं आधुनिक खगोल शास्त्र से मेल खाती हैं और यह बताती हैं कि इन घटनाओं का उल्लेख मनगढ़ंत नहीं था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसी सिंधु सभ्यताओं में भी नगर नियोजन, जल निकास, अनाज भंडारण और व्यापारिक बंदरगाहों के प्रमाण मिलते हैं। द्वारका की व्यवस्था और स्थापत्य इनमें से किसी से कम नहीं दिखती। मिस्र के पिरामिड और द्वारका का समुद्री नगर दोनों लगभग एक ही काल में अस्तित्व में थे। जहां मिस्र ने रेगिस्तानी तकनीक का उपयोग किया, वहीं द्वारका ने समुद्री जल प्रबंधन में महारत हासिल की। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि द्वारका से मेसोपोटामिया तक समुद्री व्यापार होता था। समुद्र में मिली कुछ मोहरें और शंख पर अंकित चिन्ह अन्य सभ्यताओं से मेल खाते हैं। समुद्र में मिले स्तंभों और मूर्तियों पर विष्णु के प्रतीक चक्र, शंख, कमल आदि स्पष्ट देखे जा सकते हैं। यह दिखाता है कि द्वारका में वैष्णव संस्कृति का पूर्ण वर्चस्व था। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की लोक कथाओं में द्वारका आज भी जीवित है। कृष्ण लीला और रुक्मिणी विवाह जैसे लोक नृत्य द्वारका की कहानियों से प्रेरित हैं।
आज का द्वारका, नया द्वारका, उस प्राचीन नगरी का ही प्रतीक है। यहाँ श्री द्वारकाधीश मंदिर, गोमती नदी और रुक्मिणी मंदिर आज भी तीर्थयात्रियों का केंद्र हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब तक ठोस पूर्ण संरचना न मिले, जैसे मकान के खंभे, शिलालेख, तब तक हम द्वारका को पौराणिक ही माने। इसके उत्तर में समर्थक कहते हैं कि समुद्र के भीतर संरचना को संरक्षित रखना कठिन है। जलवायु, जलछाप और शैवाल से कई सबूत नष्ट हो जाते हैं, फिर भी अब तक के प्रमाण बहुत मजबूत हैं। द्वारका नगरी के डूबने का रहस्य केवल धार्मिक कथा नहीं, यह पुरातात्विक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक बहुआयामी विषय है। समय, जलवायु, समुद्र, सभ्यता और संस्कृति, सभी के अंतर संबंध द्वारका की कहानी को अद्वितीय बनाते हैं। इस मध्य भाग ने हमें यह दर्शाया कि द्वारका की वास्तविकता केवल ग्रंथों में नहीं, समुद्र की गहराइयों में भी बसी हुई है। अब अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे द्वारका से मिले संकेतों का भविष्य में क्या अर्थ हो सकता है, आधुनिक तकनीक और एआई से कैसे इस रहस्य को सुलझाया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, द्वारका हमें क्या सिखाती है। इस लेख की प्रस्तावना में हमने जाना कि द्वारका केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक युग की चेतना है। मध्य भाग में हमने देखा कि कैसे पौराणिक कथाएं, पुरातात्विक खोजें और वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारका के डूबने की कहानी को प्रमाणित करने की दिशा में अग्रसर हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है, इस सब का उद्देश्य क्या है? क्या केवल यह सिद्ध करना कि द्वारका वास्तव में अस्तित्व में थी ही पर्याप्त है? नहीं, इसके आगे बहुत कुछ है। द्वारका का रहस्य हमें मानव सभ्यता की चक्रीयता, पतन और पुनर्निर्माण के चिरंतन नियम की ओर इशारा करता है। इसका अध्ययन केवल अतीत की जानकारी नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की चेतना है। द्वारका का डूबना महज एक भौगोलिक घटना नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि कोई भी युग, चाहे वह कितना भी दिव्य या विकसित क्यों न हो, यदि उसमें विनम्रता, धर्म और संतुलन का अभाव हो जाए तो उसका पतन निश्चित है। 23 कार्यवत निश्चित। इसमें निम्न दार्शनिक संदेश समाहित हैं। अहंकार का पतन, यदुवंशियों में बढ़ता अहंकार अंततः आत्मविनाश का कारण बना। संतुलन का विघटन, सामाजिक संतुलन और सद्भाव का अभाव महानतम नगर को भी निगल सकता है। युग परिवर्तन का संकेत, द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ चक्र के अगले चरण का प्रतीक है। भारत का सांस्कृतिक मूल मंत्र रहा है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य की खोज, शिव यानी कल्याण का उद्देश्य और सुंदर यानी सौंदर्य के साथ जीवन। द्वारका की पुनराविष्कार यात्रा इसी मंत्र का विस्तार है। सत्य ऐतिहासिक और वैज्ञानिक साक्ष्य, शिविकता इसके माध्यम से संस्कृति का पुनरुद्धार, सुंदर आस्था, कला और दर्शन का भाव। बीते कुछ दशकों में तकनीक की प्रगति ने समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने की नई राहें खोल दी हैं। द्वारका के संदर्भ में विशेष तकनीकों की भूमिका उल्लेखनीय है। सोनर मैपिंग, ध्वनि आधारित नक्शा, समुद्र तल के नीचे संरचनाओं की पहचान के लिए। अंडर वाटर रोबोटिक्स, ROVs, इंसानों के पहुंच से बाहर स्थानों में खोज के लिए। सैटेलाइट इमेजरी, भूमि और जल के बदलावों का इतिहास देखने के लिए। 3D मॉडलिंग, AI रिकंस्ट्रक्शन, संरचनाओं की डिजिटल पुनर्रचना। AI आधारित खगोलीय सॉफ्टवेयर, ग्रंथों में वर्णित तिथियों, ग्रहों की स्थिति और भौगोलिक दिशा निर्देशों से मेल बैठाकर घटनाओं की समय सारणी तैयार कर सकते हैं। श्री कृष्ण के जन्म, महाभारत युद्ध और द्वारका डूबने की तारीखें AI से मैच की जा सकती हैं, जो भविष्य में इस रहस्य को और गहराई से उजागर कर सकती हैं। प्राचीन दुनिया की कई महान सभ्यताएं, जैसे कि मायन, अटलांटिस, हड़प्पा और द्वारका, आज केवल इतिहास हैं। इनका विनाश मानव की भूलों, प्राकृतिक आपदाओं या समय के साथ हुए संतुलन बिगड़ने के कारण हुआ। द्वारका की कथा यही सिखाती है, उन्नति जरूरी है, पर उसके साथ संयम भी। तकनीक जरूरी है, पर उसके साथ नैतिकता भी। शक्ति जरूरी है, पर उसके साथ दया और धर्म भी। द्वारका के डूबने का एक कारण समुद्र स्तर में वृद्धि और भूकंप माना जाता है। आज भी जलवायु परिवर्तन, समुद्री जलस्तर का बढ़ना और भूगर्भीय गतिविधियां विश्व के कई हिस्सों को खतरे में डाल रही हैं। क्या हम वही गलती दोहराएंगे? द्वारका का रहस्य हमें जागरूक करता है कि यदि हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो महानतम नगर भी नष्ट हो सकते हैं। द्वारका श्री कृष्ण के जीवन की अंतिम स्थली थी। वह स्वयं जानते थे कि द्वारका डूबेगी, फिर भी उन्होंने उसे बसाया, उसमें जीवन जिया, शासन किया और अपने कर्तव्यों को निभाया। यह हमें सिखाता है, संसार नाशवान है, पर कर्म और धर्म शाश्वत हैं।
निर्माण और विनाश प्रकृति का नियम है। हमें केवल कर्म के प्रति निष्ठावान रहना है। कुछ संत महात्माओं के अनुसार द्वारका का डूबना केवल विनाश नहीं बल्कि मुक्ति का प्रतीक है। जब एक युग समाप्त होता है तब उसकी स्मृति समुद्र की गहराइयों में चली जाती है ताकि नया युग आरंभ हो सके। द्वारका हमें याद दिलाता है कि भारत केवल आध्यात्मिक देश नहीं बल्कि प्राचीन विज्ञान, गणित, नगर नियोजन और खगोल शास्त्र की अग्रणी सभ्यता भी था। यह भारत के लिए केवल ऐतिहासिक खोज नहीं, आत्मगौरव की पुनर्स्थापना है। हर वह स्थान जो द्वारका से जुड़ा है, जैसे मथुरा, वृंदावन, पोरबंदर, बेट द्वारका, ओखा, अब केवल तीर्थ स्थल नहीं बल्कि जीवित सांस्कृतिक धरोहर हैं। इनका संरक्षण, शोध और प्रचार आधुनिक भारत का कर्तव्य है। जी हाँ, आधुनिक तकनीक, वैश्विक सहयोग और गंभीर शोध यदि मिल जाएं, तो समुद्र में डूबी संरचनाओं की 3D मैपिंग की जा सकती है। डिजिटल रूप में प्राचीन द्वारका का रेप्लिका तैयार किया जा सकता है। एक अंडर वाटर म्यूजियम या हेरिटेज साइट द्वारका तट पर बनाया जा सकता है। समुद्री वातावरण में संरचनाओं का क्षरण, वित्तीय और तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता, वैज्ञानिकों, धर्माचार्यों और नीति निर्माताओं के बीच संतुलन। लेकिन यदि विश्व अपने इतिहास को जानने के प्रति ईमानदार हो तो यह सब असंभव नहीं। द्वारका केवल अतीत नहीं बल्कि भविष्य का शोध क्षेत्र है। मरीन आर्कियोलॉजी, समुद्री पुरातत्व में भारत अग्रणी बन सकता है। पुराणों के प्रमाण आधुनिक विज्ञान से मेल खाकर पौराणिक कथाओं को ऐतिहासिक मान्यता दिला सकते हैं। जब पूरा विश्व लॉस्ट सिटीज की खोज में जुटा है, जैसे अटलांटिस, भारत के पास एक प्रामाणिक, आध्यात्मिक और पुरातात्विक धरोहर है जिसे वह विश्व को दिखा सकता है। द्वारका एक ऐसा नाम है जो एक अवतारी पुरुष की कर्मभूमि रहा, एक विकसित और सुनियोजित सभ्यता का प्रतीक बना और अंततः आस्था, इतिहास और विज्ञान के संगम का केंद्र बिंदु बना। यह नगरी आज भी जीवित है, न केवल समुद्र के नीचे बल्कि हर उस जिज्ञासु मन में जो सत्य की खोज में तत्पर है। शायद नहीं पूरी तरह, शायद यह रहस्य हमें सदा प्रेरित करता रहेगा, नई खोजों, नए प्रश्नों और नए उत्तरों की ओर। लेकिन जो बात निर्विवाद है वह यह है, द्वारका डूबी नहीं है, वह हमारी चेतना में तैर रही है। जब तक मानव सभ्यता अपने अतीत से सीखती रहेगी, द्वारका का रहस्य जीवित रहेगा। जब भी धर्म की हानि होती है तब कोई श्री कृष्ण आता है नई द्वारका बसाने और फिर उसे छोड़कर जाने। क्योंकि संसार का नियम है बनना, चलना और फिर डूबना, और जीवन का उद्देश्य है सीखना, जीना और आगे बढ़ना। अगर आपको द्वारका नगरी का ये रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक इतिहास और रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके बताइए कि आपको द्वारका के बारे में कौन सी बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी और अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण।